बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान काजी बिलाल हाजिर खिदमत है। आज मैं तोसा बिराज खड़ा हूँ। ये दरिया सिंध पर एक बहुत बड़ा बिराज जो है अंग्रेज़ों ने बनाया था और आज तक जो है ना यहाँ पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा सिंध से होकर गुजरता हुआ ये समंदर में जा गिरता है। पांचनद और दूसरे दरियाओं में होता हुआ ये समंदर में जा गिरता है। और इस डैम से, डैम तो नहीं कह सकते, इसको हम बिराज कहते हैं। यहाँ से दरिया सिंध गुजरता है। यहाँ जो है कम अज़ कम हज़ारों नहीं लाखों एकड़ जो है इस पानी से जब इलाके आबाद होते हैं। अब ये तारुफ मुख्तसर कराने के बाद मैं अब एक अहम इशू पर बात करना चाहूँगा और वो है सर्दियों की छुट्टी। इस सर्दी की छुट्टी की वजह से वालिदैन और बच्चे जो है ख़ास तौर पर बड़ी अजियत का शिकार हैं और टीचर्स को भी कुछ पता नहीं। इवन के जो मीडिया वाले हैं वो भी बड़े परेशान होते हैं, बल्कि उनको ताने सुनने पड़ते हैं कि बड़े आप एजुकेशन रिपोर्टर बने फिरते हैं, आपको ये भी पता कि छुट्टियाँ कहाँ होंगी। तो शफकत महमूद साहब जो है वो कभी ट्वीट कर देते हैं कि 25 दिसंबर से छुट्टी होंगी, कभी वो कहते हैं अभी मुशावरत होगी। इस्लामाबाद में वज़रा की जो है वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहाँ जो है वो 2 दिन जो है वो बातें करते रहे, चाय पीते रहे, खाना खाते रहे। अब क्या फैसले हुए, एक हैंड आउट तक जारी न कर सके और सारा मामला NCOC की तरफ भेज दिया। आज इनकी तारीख हो गई है तो 16 तारीख हो गई और 17 तारीख है मेरे ख्याल है, तो अभी तक कोई पता नहीं है कि छुट्टियाँ कब हो रही हैं। अब ये भी ज़राए से खबर चल रही है कि जी जनवरी में छुट्टियाँ की जाए। अब जो बात ये है कि एक शेड्यूल जो आप लोग मुरतब करते हैं उस पर अमल दरामद करें। अगर आपने छुट्टियाँ करनी है वेल एंड गुड, नहीं करनी है बता दें। इसमें कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है कि आप सूबों को इकट्ठा किया जाए। अब हमारे सूबों की हालत ये है, किसी सूबे में अभी तक सर्दी पड़ी नहीं है। पंजाब जो है ख़ासतौर पर जनूबी इलाके जो हैं वहाँ पर कोई इतनी सर्दी है ही नहीं। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कोटापुर का मुजफ्फरगढ़ ज़िला है और इसकी जो तहसील कोटापुर है और साथ ही तोसा बिराज है, यानी कि तोसा शरीफ है, शुमार बुज़दार साहब का इलाका है, हमारे जो वज़ीर आला पंजाब है उनका इलाका है। यहाँ सर्दी नाम की कोई चीज़, सुबह के बाद थोड़ी ठंड पड़ती है, उसके बाद जो है वो पूरा दिन ऐसे लगता है जैसे आप गर्मियों में चले। यानी यहाँ अभी तक सर्दियों की कि आप ऐसा एक मैकेनिज़्म बना लें जिन इलाकों में सर्दी लेट आती हैं उनको जनवरी में कर दें, उनका जो है एक शेड्यूल तय कर दें। अब पहाड़ी इलाके हैं जहाँ बर्फ़बारी हो रही है और अभी तक जो है वहाँ बर्फ़ पड़ चुकी है, लोग शदीद सर्दी पड़ रही है, वहाँ दिसंबर में छुट्टियाँ कर लें। अब इसमें मुद्रा को इकट्ठा करना, सेक्रेटरी आ रहे हैं, सारे जनाब इकट्ठे बैठे हैं, TAD इनको मिल रहे हैं, लाखों रुपए के TAD अपना के उड़ा के सारे चलते बने और 2 दिन से अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकते तो छुट्टियाँ कब होंगी। दूसरी जान बच्चे वो इस कशमकश का शिकार है कि होमवर्क कब मिलेगा, कैसे हम काम करेंगे। और किसी ने प्लान किया होता है अपने इलाकों में जाने के लिए, एमरजेंसी होती है किसी को, वो इस चक्कर में बैठे हैं कि कोई हुकूमत ऐलान करे। आज यहाँ की जुमेरात हो गई है और यही कहा जा रहा है कि शाम को पता चले। यानी पिछले 3 दिन से एक मीटिंग चल रही है, तो वो कहते हैं कि वो बाल जो कभी उसी कोर्ट में फेंक देते हैं, कभी उसी कोर्ट में फेंक देते हैं, यानी कि एक तमाशा लगा हुआ है। और वज़ीर आज़म साहब जो है वो जो तालीम के बड़े अपना कहते हैं कि तालीम बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए, उनको चाहिए कि वो इनका एक्शन लें, इन लोगों से पूछें कि अल्लाह के बंदो कितने दिन हो गए हैं आप लोग कोई फैसला नहीं कर सकते। क्योंकि मैं तो करता करनी भी चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। पहले कोरोना ने बेड़ा गर्क किया, पूरा तालीमी सिस्टम हमारा तबाह हो चुका है। यानी कि अब तो ये बड़ी शर्म की बात है कि रिज़ल्ट आए 1100 में से 1100 नंबर पूरे ले लिए बच्चों, कमाल है। मैं तो कह रहा हूँ जिन बच्चों ने इतने नंबर लिए हैं उनके हेडमास्टर को पकड़ें, उनके टीचरों को पकड़ें, जिन्होंने पेपर चेक किए उनको पकड़ें। ये कैसे हुआ? यानी कि जग हंसाई है किस्म की। ये कैसे हो सकता है कि मैथ के या इस्लामियात के पूरे नंबर आ गए और ये अभी तक इसको किसी ने संजीदा ही नहीं लिया। यानी कि खबरें चली और वो बड़े, अब आप पिंडी इस्लामाबाद में चले जाएँ, इवन कि ये छोटा सा शहर है कोटापुर, यहाँ भी बैनर लगे हुए हैं बच्चों के 1100 में से सरकारी स्कूलों के बच्चे जो हैं उनके पूरे नंबर आए। तो बड़ी हैरत की बात है और इस पर अब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अब जनाब कोरोना से बड़ी मुश्किल से स्कूल खुले हैं, रेगुलर क्लासें हुई हैं, चल रही सर्दियाँ आ गई, तो जिन इलाकों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ ज़रूर करें छुट्टी। अब इन इलाकों में जहाँ बिल्कुल कम सर्दी होती है और 1 महीने की सारी सर्दी होती है उसमें भी आप इनको 15-20 दिन की छुट्टी दे दें
تو تعلیم کا ہی حق جو ہے نا، اس کو کسی صورت تعلیم دوستی نہیں کہا جاتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، وزراء تعلیم، ایک بہت بڑی ذمہ داری والا شعبہ ہے۔ ان کو چاہیے وہ بیٹھ کر اس پر بات کریں، ایک ایسا میکنزم بنا کہ ہر سال یہ ڈرامے بازی نہ ہو۔ اس طرح چاند دیکھنے کے لیے ہر مہینے جناب ہمارے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں صرف اور صرف ٹی اے دینے کے لیے، اتنے پیسے ملیں گے، اجلاس میں آئے، اسلام آباد میں آئے، کمرے بک رہے ہیں، ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، اس طرح کرتے ہیں اور وہ اپنے پیسے بناتے ہیں صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ 2 دن جو وزراء کانفرنس ہوئی ہے اس کا کیا نچوڑ نکلا، کیا اس کا ہینڈ آؤٹ، کچھ بھی سامنے نہیں ہے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ حکومت نے کیا کیا۔ اب آگے چلیں، تعلیم جو ہے وہ ایک سمجھے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم جو ہے نا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، تعلیم پہ کم توجہ ہے، چھٹیوں پہ زیادہ زور ہے۔ ٹیچر جو ہیں وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا بس یار پڑھانا نہ پڑے، اسکول نہ جانا پڑے۔ اور جو بڑے شہروں میں وہ بزنس بنا ہوا ہے، یعنی کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کی بھرمار ہے، سرکاری اسکولوں کا بیڑا گرک ہے۔ اب ادھر آ جائیں، اب سب سرکاری اسکول میں آپ بڑے لوگ افسروں کے بچے نہیں پڑھیں گے تو ساتھ کو کیا پڑھی ہے کہ وہ جناب ٹائم دیں۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ایک جامع پالیسی بنائی جائے۔ ہمارے ملک میں آج تک تعلیمی پالیسی نہیں بن سکی، جو بنی ہے ہر سال نیا وزیر آتا ہے، ہر سال نئی حکومت آتی ہے اور ہر 5 سال بعد نئی پالیسی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا قرآن پاک ناظرہ پڑھنا، اس کا کیا ہوا جناب بچوں کا قرآن پڑھے، بڑی اچھی بات ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب بچہ اسکول پہنچے تو کم از کم قرآن آنا چاہیے۔ اب اس کی ڈیوٹی لگا دی ججوں کی، لاکھوں کیسز جو عدالتوں میں پڑے ہوئے پینڈنگ۔ میں خود اس شعبے سے منسلک رہا ہوں، میں نے حیران ہوتا تھا، پورا 1 مہینہ ایک جج ڈیوٹی پہ نہیں آیا، جب کہ مانیٹرنگ پہ گئے، کیوں بھائی وہ جی وہ اسکولوں میں جا کے چیک کر رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے ناظرہ کہ نہیں۔ اب یہ حالت ہے، یعنی کہ لاکھوں کیس اگر وہ پینڈنگ پڑے تھے تو روزانہ ہزاروں کیس جو ہے نا وہ نئے آ جاتے ہیں اور اس کی پینڈنسی میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ ایسی پالیسی ہیں جو ایک جامع ہونی چاہیے اور فار ایور ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہر حکومت آ کے نئی پالیسی بنائے۔ چاہوں گا اللہ